उस घर में बहनों कलह बीमारी पैदा होगी। जिस घर में बूढ़े सास ससुर, जिस घर में बूढ़े माता पिता सुखी हैं, तो उस घर में भाइयों बहनों अमीरी पैदा होगी। सासू माँ असहाय पड़ी हैं, बूढ़ी माता असहाय पड़ी हैं। हाँ, तुम सूर न निकलने पाए, जल्दी घर आंगन द्वार साफ कर लो। साफ करके जो है चाय रख दो, इलायची लौंग अदरक तुलसी के पत्ते डाल दो, चाय खौला दो। चाय खौला दो, चाय की खुशबू बूढ़ी माँ के नाक में जाए, वो बूढ़ी सासू माँ तुमको अपने हृदय से साधुवाद देगी, मेरी बहू जुग जुग जी। जिस घर में बूढ़े माता पिता दुखी हैं, जिस घर में बूढ़े सास ससुर दुखी हैं, बहनों उस घर में कलह और बीमारी पैदा हो। गरीबी है, सुधार करो बहन। एक बहन जी अपने दरवाजे पर बैठी रो गई। उधर से हम निकले तो बहन जी रोई रही। हमने कहा बहन जी भाई क्यों रो रही हो, क्या बात? जब हमने कही काहे रो रही, क्या बात? पहले धीरे धीरे रोती रहा, तब तुमने टाप कर लगाई दो, तेज रोवे लागी और जोर रोवे लागी। जब और जोर रोवे लागी तो हमने कही बहन जी छुपाए रहो, ना छुपानी। तो फिर हमहू तीर बैठ गए, हमहू लगाओ टाप गए, हम उनते जोर रोने लगे। जब हम रोने लगे तब वो बहन जी चुप हो गई। तब हमने कहा बहन जी क्यों रो रही थी, घर में खाने को नहीं था, कोई बीमार था? कहा नहीं भारती भैया, आज मेरी सासू को मरे 20 वर्ष हो गया, आज मेरी सासू की याद आ गई, मैं अपनी सासू की याद में रो रहा हूं। अरे तेरी कैसी सासू थी, तेरी कैसी सासू थी? आज की बहुएं आती हैं, 1 साल में चूल्हा अलग रख देती है, तेरी कैसी सासू थी? हमसे बोली गुरुदेव जी, हमारे माता पिता ने छोटे पर शादी कर दी, हमें घर आंगन परिवार चलाने के बारे में जो है गृहस्थी चलाने के बारे में ज्ञान नहीं था, और हम ससुराल को आई और मैंने हाथ जोड़े अपने सासू माँ के दोनों पैर पकड़े। हमने कहा सासू माँ हमें जो है घर परिवार चलाने के बारे में ज्ञान नहीं है, सासू माँ हमको सिखा लो, हमको सिखा देना। कहा मेरी सासू बोली तू चिंता मत कर, देख मैं आगे आगे काम करूंगी, तू मेरे पीछे पीछे काम करना। कहा मेरी सासू माँ आगे दौड़ दौड़ के काम करती थी, मैं पीछे पीछे काम करती थी। मेरी सासू माँ काम करती रहती थी और कभी चारपाई पे बैठ के हम आनंद भी कर लेते। और जब मैं अपने मायके जाती थी तो सासू माँ हमारी सुंदर साड़ी खरीद के लाती थी, अपने हाथों से पहनाती थी, सुंदर गहनों से सजाती थी, और हमको गांव के बाहर दूर तक छोड़ने जाती थी, और हमसे कहती थी जा 2-4 महीना हुआ रह ले, और हम यहाँ घर को काम संभाल लिए। और गुरुदेव जी अब मैं कभी 1 हफ्ते से ऊपर मायके में नहीं रुकी, और जहां तक मैं दिखती थी वहां तक हमारी सासू माँ खड़ी खड़ी देखती थी, देखती रहती थी। ऐसी मेरी सासू माँ थी। आज उन्हीं की याद आ गई तो याद में रो रही। देखो बहनों, जो बेटी अपना मायका संभालेगी, जो बेटी ससुराल में कम समय देगी, मायके में ज्यादा समय देगी, वो मायका संभालेगी, वो दोनों कुल को बर्बाद करेगी। बात है, वो बेटी दोनों कुल को बर्बाद करेगी। बहनों सुधार करो, बहनों सुधार करो। सास ससुर की सेवा करो बहना, सास ससुर की सेवा करो बहन,
अरे ना हक में पति से ना डरू झगड़ा। तुम्हारा पति कोई गलत काम भी करके आए, तुम्हारा पति बाहर से कोई गलत काम करके आए, तब भी जो है अपने पति को मुस्कुरा के मिलना, भोजन देना, पानी देना, उसके बाद में बैठाल के एकांत में किनारे समझा देना, हे पति देव, हे पति महाराज, तुमने ये गलती की है, ऐसी गलती अब जीवन में मत करना। यहुनाए पति महाराज बाहर से भैया जो है गन्ना गोड़ गया या गेहूं काट गया, और घर में जैसे पहुंचे रोटी नाई फुलाई पाई गाल फुले बैठी। रोटी नहीं बुलाई पाई गाल बुलाई बैठी है। कोई कोई बहनी रोटी नाई फुलाई पाती गाल फुले बैठी। वो तुम्हारे पति महाराज जो है जीवे कहीं बेचारे 5 साल, वो 3 ही साल में स्विच ऑफ हो जाएंगे। बहनों अगर अपने चूड़ियों की खनक जो है कायम रखो, अपने चूड़ियों की खनक, अपने सिंदूर को जो कायम रखो, तो बहनों अपने पति की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो। आओ बहनी कोई कोई क्या करती हैं, डांट खाओ और फूटी ढोल ऐसी परी है, फूटी ढोल ऐसी काम धमक नहीं, फूटी ढोल ऐसी परी है, खटिया परियां। और पति महाराज बाहर आए, मजीरा तरह खन रमनर कर रहे हैं, अब वही फूटी ढोल ऐसी परी। सुधार करो बहनों। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, और दिल से उतर जाए अभागन वही है। दिल से उतर जाए अभागिन वही है, दिल से उतर जाए अभागिन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है, दिल से उतर जाए अभागन वही है। दिल से उतर जाए अभागिन वही है, दिल से उतर जाए अभागिन वही है। तो बहनों अपने पति की सेवा करो, अपने पति की बात मानो। अगर तुम्हारा पति शराब पीता है, पहले शराब की मैं एक दवा बता दूं। अगर तुम्हारा पति शराब पीता है तो आप देखते होगी रोड पे या कहीं मेड़ पे एक पेड़ खड़ा होता है, जड़ी बूटी, उसका नाम है लिप्टौना। जानते हो इसमें कांटे कांटे होते हैं, बिंदी जात के लिप्टौना बोलते। उसकी जड़ पानी में या दूध में या शरबत में, वो कड़वी नहीं होती। 1 हफ्ता खाली पेट पिला दो, 1 हफ्ता खाली पेट पिला दो, तुम्हारा पति शराब की तरफ देखेगा नहीं, कोई रिएक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं। अगर तब भी नहीं तुम्हारा पति शराब छोड़ता है तो दूसरा उपाय तुम्हें बता दें। वही पे 1 पौवा, तुम पे 2 पौवा। बहनी बेचारी तेरे पैसा ना हुए तो पैसा ना, गेहूं आटा बिछाने बेच पे, लड़का बच्चा का लड़का बच्चा रहे उन्हों 1 पौवा पिया दे, इतना पूरा घर भरी ना सम हुई जाए। 1 महीना करो, अपने आप दारू छोड़ दी। ये सब मैं फार्मूला बता रहा हूं बहनों, तुम्हारे सुहाग अमर रहने की। एक एक बात आप लोग अपने दिल की डायरी पे नोट कर लो। लाज करो बहना पर पुरुषों से, लाज करो बहना पर पुरुषों। अरे शील का नेत्रों में डालो कजरा, शील का नेत्रों में डालो कजरा। बहनों तुम्हारे आंखें सुंदरता काजल लगाने से नहीं, जब इन आंखों से जो है सही नजर से अपने भाई को जिस नजर से बहनों देखती हो, उसी नजर से दूसरे को भी देखो, तब तुम्हारी आंखें शोभा देंगी। कान तुम्हारे शोभा कुंडल पहनने से नहीं बहनों देंगे, इस कान से तुम सत्संग सुनो, महापुरुषों कथा सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो, तब तुम्हारे कान सुंदरता देंगे। ये मुंह
लिपस्टिक लगाने सुंदरता नहीं देगा। इस मुख से मधुर मधुर वाणी बोलो, अच्छे वचन बोलो, किसी को अकुट वचन मत करो, किसी की चुगली मत करो, किसी को गाली मत दो, तब तुम्हारा मुंह शोभा देगा। हाथ तुम्हारे जो है चूड़ियां पहने शोभा नहीं देंगे। इन हाथों से गरीबों को भोजन कराओ, इन हाथों से समाज के लिए दान करो, इन हाथों से मेहनत करो, तब तुम्हारे हाथ शोभा देंगे। हम तो कभी कभी जाते हैं तो लोग कहते हैं, अक्सर व्यवस्था होती हमारे लिए खाना बनाने वाले लगाए जाते हैं, और कहीं कहीं कहा चलो गुरुजी अपने समाज के नहीं घर में बनी खाए दी, तो घर के अंदर खाना खाने जाते हैं, देखा कि बहिनी हियाते हिया लज्जे चूड़ी पहने, उनके हाथ फिर हम रोटी ना खाइए, वही बज्जर घिन नहीं आ होती। भाई हियाते हियाल चूड़ी पहने, हिया से रे हियाल चूड़ी पहने, तब यहाँ हाथ जाएगा नहीं, हाथ यहाँ पर सब गंदगी लगी रहती है। अब आटा बहनी गुंदती है, तब यह है पर पानी ही है डरती है। दुनिया गंदगी धोई धोई सब आटा माँ साने देती है, तो वही के हाथ की हम बनी रोटी ना खाए थे। बहनों तीन तीन चूड़ियां पहनो, बुद्ध धम्म संग, तुम्हारे हाथों में तीन तीन चूड़ियां होने चाहिए। हाँ कब शादी बारात कोई फैक्शन हो जाओ तो भैया अपनी पहन लो, ढीली ढाली पहनने पर शादी पर कोई काम करना नहीं, आ उतार के फिर अपनी तीन तीन चूड़ी पहन ले, अपना काम करो, तो सुधार करो बहनों। लाज करो बहना पर पुरुषों से, लाज करो बहना पर पुरुषों से, अरे शील का नेत्रों में डालो कजरा, दिल का नेत्रों में डालो कजरा, बहिनी बहिनों सुहागिन ज्ञान गजरा, बहिनी पढ़ी लिखी बहनों के लिए जो पढ़ाई कर रही हो, ये बिटिया, अगर आप लोगों को जैसे बिटिया बाल बांधे हैं, अगर आप लोगों को बाल बांधने के लिए काम दे दिया जाए तो आपको 3 महीना ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब ऐसे बाल बांध पाई हो। हिया के बाल हिया धरे आए, फिर हिया के ऐसे ऊपर करे, फिर हिया के तोरे ऐसे करे, फिर हिया ऊपर घुलिसा ऐसे बनाई दो, हाँ गुसिल्ला ऐसे बनाई दो, और वही के बाद में शीशा 3-3 घंटा शीशा देखती है, मुंह तो शीशा देखती है, 3-3 घंटा शीशा देखती, शीशा खुद ही परेशान हो जा, दवाई छोड़ी ही कब। अरे बहनों दिमाग को सेट करो, बालों को मत सेट करो। जो पढ़ी लिखी बहनें पढ़ाई कर रही उनके लिए जरूरी बात है ये। बहन जी के देखे बात, जितना आप समय आप बाल बांधने में लगाती हो उतना समय अपना लगाओ बहनों पढ़ाई में। अगर पढ़ाई करती हो तो, पढ़ाई नहीं करती हो तो उतना समय लगाओ कुछ और सीखो, घर गृहस्थी का काम करो, दिमाग सेट करो। बालों में कुछ नहीं रखा है। और पढ़ी लिखी लड़कियों को शादी बारात में नहीं जाना चाहिए। एक जगह जो है शादी में हम गए तो वहां बैठे 5 बिटेबा मार समझ के आई। हमने कहा शादी तो ये की है तो 5 समझी जाए नहीं, तो दूसरों बोलो ये शादी के सब उम्मीदवार है। उम्मीदवार है। हाँ शादी के उम्मीदवार है। और वहां बहनों सज धज के पढ़ी लिखी लड़की को कभी संहार नहीं करना चाहिए। जो लड़की पढ़ाई करती है उसको शादी बारात नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो एकदम कतई मालूम पड़े छदाना बिटिया है, कोई संहार नहीं, कोई फैशन नहीं। और नहीं तो बुआ देख लो और कह रहे भैया तुम्हें दिखा देना कहा बिटिया जाऊ नहीं देखो। जीजी अरे शादी करने वाली हो गई तुम ऐसे घूम मत हो, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद। बस पापा बेचारे ढूंढने लगे। ढूंढने लगे। शादी में कभी मत जाओगा, तुम अपना कैरियर सही करना चाहती हो। दिमाग को सेट करो बहनों।
ये पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए मैं बता रहा हूं। लड़कवा पढ़े लिखे जो होते दोनों ज्ञान देते। एक लड़के ने पढ़ाई की, ध्यान दो, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, तो उसने विचार किया मैं अच्छे नंबर से पास होऊंगा। तो मास्टर के पास गया, कहा गुरुजी हमारो का हाल टीसी। अरे कहीं तुम यार फेल हो गया। उनके टीसी देखो, वो सबसे ज्यादा उसके नंबर 80% नंबर अलग रख लाई, और बाकी जैसे 65, 60%, 65%, 70% उनकी टीसी सबकी बांट दी। वही सब लोग खुश हुए के बाद मां बुलाओ कर ले भैया तुम सबसे नंबर 1 टॉप हो स्कूल में, टीसी दी। अब फेल हो गया, कहा तब नहीं रोया, कहा जानते हमने मेहनत से पढ़ाई की, गुरुजी मजाक कर रहे हैं। अब जब उसको टीसी मिली 80% नंबर, तब वो रोने लगा। तो मास्टर ने कहा अरे स्कूल में तुम टॉप हो, नंबर 1 पे स्कूल में हो, इतने अंक किसी ने नहीं पाए, तब भी तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो भाई? तो उस लड़के ने जवाब दिया गुरुजी मैं इसलिए रो रहा हूं, मैं इतनी पढ़ाई की मेहनत से, तो हमको 80 नंबर मिले, हमारी मेहनत फेल हो गई, हमारे 20 नंबर चले कहां गए? उस लड़के ने कहा कि 20 नंबर हमारे चले कहां गए? जब तक बच्चों के अंदर पढ़ाई में ये विचार नहीं होंगे, ये भावना नहीं होगी, तब तक वो मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। खाली जौन है आप तक सरकार घाल का इसमें मालूम, सरकारी स्कूल घाल का खिचड़ी खाए वजीफा पाए, वजीफा बंद है, वजीफा बंद हुई गो, खिचड़ी खाए अब जूता मोजा मिलने लगे हैं, जूता मोजा बंद हुई गए, वही बंद ही गए, वही बंद हुई गए। अब का मिलती रुपया दे। हाँ वजीफा जाना, वो खिचड़ी खाए वजीफा पाए और जैसे गए तैसे आए, रहे जैसे तैसे। हाँ जैसे रही ससुरे वैसे मैके बियाह कर कोई फायदा ही नहीं, परिवर्तन कोई नहीं, परिवर्तन कोई नहीं। थोड़ा शिक्षा पर बोल, हार गए समझाई कहनी खूब की बिनती के लल्ला पूत पढ़ ले। अरे नौकरी नाय मिली, भट्ठा पर ईंटे लो पथियो, पढ़े लिखे हो तो 100 ईंटे पनी गिन ली हो, जब पढ़े नाय हो तो तुम्हारी 100 ईंटे वो 80 ईंटे गिनी, 20 तुम्हारी मात दी। डेली मरी है मुनीम। अगर बाहर फैक्ट्री में काम करने जाओगे तब भी जो है पढ़ाई जरूरत। टिकट तुमका भैया कटेवे उतरी तुमका लखनऊ में ही उतरी हो जाएगी 12 बंकी, जब निबढ़ा आदमी तुमका ओवर टाइम लगाई हो 1.25 घंटा, वो लिखी है 1 घंटा। भाई पढ़े लिखे ना है तब क्या करिए, मजबूरी से हमने। तो एक व्यक्ति ने विचार किया मैं अपने बेटा को पढ़ा दूं। हार गए समझाई कहनी और खूब की नहीं बिनती, और 8 साल हो गए स्कूल सीख ना पाए गिनती। हार गए समझाई कहनी और खूब की नहीं बिनती, और 8 साल हो गए स्कूल सीख ना पाए गिनती। फिर कहीं तोरी ऐसी की तैसी और छालो घास चरावो वैसी। सुधार करो बहनों, लाज करो बहना पर पुरुषों से, लाज करो बहना पर पुरुषों से। अरे शील का नेत्रों में डालो कजरा, बहनी बहनों सुहागिन ज्ञान गजरा। कहती भारती सुनो मेरी बहिना, अरे चाहे हमारा सुन ले नजरा, चाहे हमारा सुन ले नजरा। बहनी बहनों सुहागिन ज्ञान गजरा। बोलिए बुद्ध भगवान की दया हो। अच्छा बैटरी चार्ज कर लो, उसके बाद भारत के इतिहास। आवाज पैया लागो के छंद, आज बहनों छंदनी के तरह सुनेबो तुमका, और नवाता रहे तो अपने गाइल है। देखो आप लोगों को मैं फ्री दवा बताने जा रहा हूं,
बड़ी ये दवा आपको बिना पैसे की दवा है, फ्री दवा। अब आप लोग जो है